इस बार जो भारी बरसातें हुई 9-10 जुलाई को और उसके बाद 1 महीने बाद फिर बरसातें हुई तो इससे किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ और कई जगह किसानों के जो खेत हैं वो बह गए। तो इस बार पहली बार कृषि विभाग में सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को सहायता दी जा रही है। जिन भी किसानों का भूमि कटाव हुआ है, चाहे नाला कोई पड़ गया है, नाले ने अपना रास्ता चेंज कर लिया है नदी ने, या कोई ऐसा हुआ कि ऊपर से मिट्टी पूरी की पूरी जो वो खेतों में आ गई है, उसको हटाने के लिए जो खर्चा लगा किसानों का सारा, तो इसके लिए किसानों को जो सहायता है वो दी जा रही है, नकद सहायता। इसके सहायता प्राप्त करने के लिए जो किसान हैं जिला चंबा के, वो अपना प्रार्थना पत्र हमारे कृषि विभाग में दे सकते हैं। 1 पेज का प्रार्थना पत्र है और उसमें जो संबंधित पटवारी है उनकी रिपोर्ट लगेगी कि कितना एरिया है इनके पास, ज़मीन इनकी कितनी है और इनका हिस्सा कितना है उस किसान का। उसमें अगर कई 2-3 भाई होते हैं तो उनके कई बार हिस्सेदार होते हैं, तो उसमें उस किसान का हिस्सा कितना है, या सभी का जो अगर हिस्सा है उसमें सभी का हिस्सा अगर हुआ तो वो सहायता जो सभी को बांट के मिलेगी। तो कम से कम जो सहायता है वो 2200 रुपये का प्रावधान है और 2200 से ऊपर ही सभी किसानों को जिनको भी नुकसान हुआ उनको सहायता मिलेगी। तो पटवारी की रिपोर्ट के बाद हमारे कृषि अधिकारी वहाँ पे जाएंगे, उसका आंकलन करेंगे, वहाँ पे जियो कोऑर्डिनेट्स जो वो मोबाइल से नोट करेंगे और उसके बाद उन किसानों को नकद सहायता उनके खाते में डाल दी जाएगी। ये जो सलोनी का डांड एरिया है या डांड से आगे का एरिया है, हमने 2 पंचायतों का भ्रमण किया था। वहाँ पे एक शिकायत प्राप्त हुई कि हमारी जो मटर की खेती है उसमें हालांकि वैरायटी बहुत अच्छी है, पैदावार बहुत अच्छी निकलने वाली थी। कईयों ने 1 तोड़ाव ले भी लिया, कईयों ने 2 ले लिए, लेकिन अब उनका कहना था किसान का, शाम को फोन आया था रात को कि हमारे फसल में एक बीमारी आई है जिसमें पीला पीला पाउडर निकल रहा है और ये बीमारी 3 से 5 दिन में इतनी फैल रही है कि 5-7 दिन के बाद ये पूरी फसल को बर्बाद कर रही है। तो कुछ ही किसानों को ऐसा नुकसान हुआ और एकदम से इसको देखा जाए ताकि किसानों को इसका जो है वो जल्दी से जल्दी इसका निवारण बताया जाए और किसानों को इसका फ़ायदा मिले। हमने दूसरे दिन अपने जो हमारे कृषि अधिकारी सलूनी के हैं, यहाँ जिला चंबा के हैं, 2 और अन्य कृषि अधिकारियों के साथ वहाँ का भ्रमण किया, वैज्ञानिकों से भी इसकी चर्चा की और वहाँ जाकर जब देखा तो वो किसान सही थे। बहुत से खेत ऐसे थे जहाँ पे फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई थी और कुछ खेत ऐसे थे जहाँ पे अभी बीमारी शुरू हो रही थी। तो इस बीमारी में ऐसा है कि ये जो रतुआ है मटर की खेती में, ये अगर मौसम सूखा रहे, नमी ना हो तो बहुत ज़्यादा फैलती है ये बीमारी। हवा के साथ जो बीच में किसान चलेंगे खेतों के बीच में, उनके कपड़ों के साथ एक पौधे से दूसरे पौधे को, ऐसे ये बीमारी फैलती है। तो उसमें हमने किसानों को जहाँ पे भी देखा कि थोड़ी सी बीमारी अगर कहीं खेत में आ गई है, तो हमने किसानों को सलाह दी कि वो जल्दी से जल्दी इसमें जो हमारा फफूंद नाशक एक दवाई है जिसका नाम प्रोपिकोनाजोल है, वो विभाग के पास उपलब्ध है। 50% अनुदान पर किसानों को हम दे रहे हैं, तो वो दवाई किसान लेकर इसमें उसको स्प्रे कर सकते हैं। ये दवाई हम साथ भी ले गए थे। बीमारी का जो एक जैसे प्राथमिक जो हमें रिपोर्ट मिली थी उसके आधार पर हम दवाई साथ लेके गए थे। तो बहुत से किसानों को हमने वहीं मौके पर 50% अनुदान पर दवाई उपलब्ध करवाई। बाकी किसानों को भी हमने मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हम ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बीमारी के लक्षण आते हैं जिसमें पत्तों के नीचे पहले पीले पीले कुछ ऐसा पत्ता फूल जाता है और पीले पीले निशान दिखते हैं, तो उसमें एकदम से वो स्प्रे करें, क्योंकि कुछ दिन बाद, 1 दिन वो पीले, 2 दिन दिखेंगे, तीसरे दिन वो फट जाएंगे, उसके बाद पाउडर बनेगा और पीला पाउडर जो कपड़ों के साथ, हवा के साथ दूसरे पौधों पे भी चला जाएगा। ये दवाई सभी किसानों के लिए, हमारे विकासखंड सलोनी में या तीसा के कुछ लोग हैं जहाँ पे अभी मटर की खेती निकल रही है, तो सभी दोनों विकासखंडों के सभी किसान, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, सभी को ये दवाई जो 50% अनुदान पर उपलब्ध रहेगी और किसान बीमारी के लक्षण दिखते ही इसको स्प्रे करें। अगर 3-4 दिन थोड़े लेट हो गए और फिर सोचेंगे कि इसको स्प्रे करेंगे, तो जब तक दवाई का असर होगा 5-6 दिन तक, तब तक उससे पहले फसल जो बर्बाद हो जाएगी। तो दवाई का स्प्रे जिस समय बीमारी कहीं भी पत्तों के नीचे पहले दिख रही है, हमने दिखाई, तो जैसे भी दिखेगी तो किसान एहतियात तौर पर इस दवाई को स्प्रे करते हैं। जो किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उनको भी हमने सलाह दी है कि वो पहले, क्योंकि खट्टी लस्सी एक ऐसी चीज़ है, वो उसमें कोई जहर की बात भी नहीं है,
तो एहतियात तौर पर वो खट्टी लस्सी तो स्प्रे कर ही दें। और अगर ऐसी कोई बीमारी का फिर भी लक्षण आते हैं तो जो हमारे आत्मा के हमारे अधिकारी हैं उनके एकदम उनसे संपर्क करें, ताकि उसका जो दूसरा निवारण है, अगर खट्टी लस्सी से नियंत्रण नहीं हो पाता है तो उसको कैसे और तरीके से हम कर पाएंगे उसके बारे में ज़रूर चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद ही अगला स्टेप लें। पर ये जल्दी से जल्दी उनको निर्णय लेना पड़ेगा, उनसे आत्मा के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो एकदम से स्प्रे कर देते हैं केमिकल की तब भी वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती वो शुरू से कर रहे हैं, बड़े टाइम से कर रहे हैं, और जब ये दवाई स्प्रे कर देंगे तो उनका जो एक सिस्टम चला रहा है वो सारा बिगड़ जाता है। तो इससे पहले अपने आत्मा के जो BTM है, ABTM है संबंधित विकासखंड के, वहाँ से बात कर लें। चंबा में जो गेहूं की बिजाई का समय है वो 15 अक्टूबर के बाद शुरू हो जाता है, और 15 नवंबर तक 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का जो समय है वो बड़ा सही समय है गेहूं की बिजाई का। पर गेहूं की बिजाई बहुत से दूसरे फैक्टर्स हैं, उन पे भी निर्भर करती है कि आपका मौसम कैसा चल रहा है, क्योंकि यहाँ जिला चंबा में बहुत से क्षेत्र जहाँ पे वर्षा पे आधारित हैं, सिंचाई उपलब्ध है नहीं। जहाँ अगर 1-2 खेतों में किसी के या 1-2 किसानों के पूरे गांव में अगर उपलब्ध भी है सिंचाई, वो पहले बिजाई करते हैं तो उनको जो फसलों का जानवरों से या बाकी पक्षियों से जो नुकसान उनको बढ़ जाता है। तो किसान सामान्यतः क्या करते हैं कि सभी किसान पूरे गांव के किसान जो वो एक ही समय में बिजाई करते हैं। जहाँ पे अगर ज़्यादा इसमें क्षेत्र के लिए सिंचाई उपलब्ध है वो किसान तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में ही बिजाई करें। जितनी जल्दी बिजाई करेंगे उतनी फसल को बढ़वार का मौका ज़्यादा अच्छा मिल जाता है और फसल में पैदावार बढ़ जाती है। आजकल किस्में ऐसी हैं कि ये इनको लेट भी बिजाई करेंगे तब भी चलेंगी, कोई किस्म को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन पैदावार कम हो जाती है। तो इसलिए जिन किसानों के पास सिंचाई है या कहीं कोई बारिश हो जाती है तो किसान पहले अपने पास बीज लेकर रखें, ताकि जैसे ही बारिश हो अपने वो खेतों में बिजाई कर पाएँ 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। और लेट जो बिजाई है वो तो 15 दिसंबर तक भी किसान कर सकते हैं, और कई बार किसान इससे लेट भी कर देते हैं, लेकिन पैदावार में फिर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो 15 नवंबर के पहले किसान बिजाई करें। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न किस्मों के बीज का प्रबंध किया गया है। कुछ किस्में जो नीचे के क्षेत्रों में लगनी है, कुछ नीचे ऊपर के क्षेत्रों में लगनी है। इसमें जिला चंबा में 800 क्विंटल बीज आ चुका है, और ये जो बीज है वो आज हमने इसका जो हमारा सेंटर स्टोर है जिला चंबा में, वहाँ से वितरण के आदेश कर दिए हैं। 2-3 दिनों के अंदर ये हमारे जो विकास खंड हैं, तीसा है या सलूनी है या दूर के भरमौर है, वहाँ तक भी ये पहुँच जाएगा। नज़दीक तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो किसान, मैं ये कह सकता हूँ कि किसान लगभग 3-4 दिन के बाद ही अपना बीज कृषि विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा लगभग 900 क्विंटल बीज और अन्य जो बाहर प्रदेश के बाहर जो दूसरे प्रदेश हैं जहाँ पे ये तैयार किया जाता है, वहाँ से भी हमें 900 क्विंटल की और बीज की मात्रा उपलब्ध रहेगी निचले क्षेत्रों के लिए। और ये बीज क्योंकि निचले क्षेत्रों में ही पैदा किया जाता है, वहाँ पे इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। और ऐसा भी नहीं है कि ऊपर के क्षेत्रों में नहीं पैदावार आएगी, थोड़ी सी कमी रहती है, लेकिन फिर भी उन्नत किस्म के बीज हैं जो स्थानीय किस्म है, उससे अच्छी ही पैदावार मिलेगी। तो किसान अभी 1 हफ्ते के बाद कृषि विभाग के किसी भी कार्यालय से बीज प्राप्त कर सकते हैं, और ये बीज तब तक उपलब्ध रहेगा जब तक किसान जो है वो हमारे पास बीज है और किसान लेते रहेंगे, क्योंकि ये पहले पाव के आधार पे लोगों को बीज दिया जाएगा। 1700 क्विंटल बीज आएगा, और जैसे ये बिक जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो 6 महीने पहले चली जाती है, तो उसके बाद फिर हमें भी ये और अधिक अरेंजमेंट करना एकदम से संभव नहीं होता है सरकार के लिए, क्योंकि कहीं और दूसरे राज्य से आना होता है, इसमें कई औपचारिकताएं होती हैं। तो इसलिए किसानों से अनुरोध है कि जैसे ही अगले हफ्ते के बाद अपने नज़दीकी विकास खंड में जाएं और जो गेहूं का बीज है उसका प्रबंध कर लें, पहले ही कर लें, और जैसे ही बारिश होती है उसमें खेतों में बिजाई करते हैं। स्प्रे पंप पहले हमने देखा कि कृषि विभाग द्वारा RC पर जो रेट कॉन्ट्रैक्ट होता था हिमाचल सरकार द्वारा, और इकट्ठे हिमाचल सरकार द्वारा वो किसी भी कंपनी से जिनके साथ वो रेट कॉन्ट्रैक्ट होते थे उन कंपनी से मंगवाकर किसानों को दिए जाते थे 50% अनुदान पर। पिछले वर्ष भी ये स्प्रे पंप हमारे कृषि विभाग में हमारे पास आए थे। 3-in-1 स्प्रे पंप थे। उसमें बैटरी जो थी वो 2 से चलती थी, या तो सोलर से चलती थी, दूसरा जो चार्जिंग उसकी बिजली से भी कर सकते थे, और तीसरा हाथ से भी उन स्प्रे पंप को चला सकते थे।
पर ये स्प्रे पंप छोटे होते हैं, और जो दूसरे किसान हैं जिन्होंने खेती बाड़ी भी रखी है, अपनी फसलें सब्जियां भी लगाते हैं, उद्यान बगीचे भी लगाए हैं, तो जिन्होंने बगीचे लगाए हैं और सब्जियां लगाई, तो सब्जियों में तो स्प्रे पंप से स्प्रे कर सकते थे, लेकिन उद्यान में उतना बड़ा पंप नहीं होता था। 5 लीटर का पंप है, लेकिन उसकी जो आगे स्प्रे करने वाली नोजल होती थी या उसका जो प्रेशर बनता था, उस पर सिर्फ सब्जियों को ही स्प्रे कर सकते थे या छोटी फसलों को। इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया कि किसान अपनी मर्जी का स्प्रे पंप कहीं भी किसी भी जो अधिकृत विक्रेता हैं वहाँ से खरीदें, और उन किसानों को जो भी पंप की मूल्य होगा उससे 50% उनको अनुदान दिया जाएगा, और अधिकतम 10,000 रुपये। अगर किसान 20,000 रुपये का स्प्रे पंप खरीदते हैं तो किसान को 10,000 रुपये का अनुदान तो मिलेगा ही मिलेगा, या 20,000 से ऊपर है तब भी उसको 10,000 का ही अनुदान मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी सुविधा है किसानों के लिए। किसान चाहें तो अपना प्रार्थना पत्र, जो हमारा पोर्टल है www.agridbt.nic.in, इस पोर्टल के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र जमा करवा सकते हैं। जब प्रार्थना पत्र ये हमारे विकास खंड के अधिकारियों के माध्यम से हमारे जिला स्तर पर आएगा, तो यहाँ से हम किसान को अनुमति दे देंगे खरीदने के लिए। ऑनलाइन अनुमति दी जाती है, उसमें जो हार्ड कॉपी है उसकी, वो भी हम उसको एक किसान को भेजते हैं। तो जब किसान को वो मिल जाएगी तो किसान अपना स्प्रे पंप खरीद कर जो संबंधित विकास खंड के अधिकारी हैं उनको सूचित करें। वो अधिकारी वहाँ पर उसके घर में जाकर उस स्प्रे पंप का निरीक्षण करेंगे, और निरीक्षण करने के साथ उसका फोटोग्राफ लेंगे। जो किसान ने उसका बिल लिया है विक्रेता से, उस बिल की जो ओरिजिनल कॉपी है उसको लेंगे, और वो दोबारा फिर पोर्टल में चढ़ाकर हमें भेजेंगे। और जो उसका अनुदान है 50%, वो किसान के खाते में फिर हम डाल देते हैं। किसान को इसके लिए कहीं भी जाने की, बार बार किसी अधिकारी पे चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बहुत बड़ी योजना है, किसान इसका लाभ उठा सकते हैं।